Hello students, welcome to the Apex Classes EduTech channel. This is Lakshman Singh Rao, your English teacher. Friends, students, everyone, we are going very well. दोस्तों, हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग के साथ आपके लिए जो कंपटीशन रिलेटेड जो भी प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड भी हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा है, चाहे वो टेंस पढ़े हैं, प्रेपोजिशन आदि को लेकर के बात हुई है, सेंटेंसेस को लेकर के, आज कुछ इस प्रकार से आपकी परीक्षा हो जाए। मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ी परीक्षा ले लूं और क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आपको आज पूछूंगा और उसमें आपको उत्तर बताने हैं। देखते हैं सबसे ज़्यादा उत्तर कौन बताता है और पता भी चलेगा उसका कि उसको कितना अच्छा समझ में भी आया है। तो आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, अपना जो भी उत्तर है उसको वहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। हाँ, मान लीजिए गलत हो जाता है तो उसको वैसे आपको यहाँ बताया जाएगा कि उत्तर क्या है। थोड़ी बहुत मान लो इधर भी ऐसा होता है तो उसको हम करेक्ट करेंगे और आप हमेशा जुड़े रहते हैं, वो तो है ही, बहुत ही अच्छी बात है। और आगे भी आपके लिए बता दें कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हम लेकर के आएंगे। सभी को आप उसमें एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आगे भी फ्रेंड्स वगैरह सभी को, कि इस प्रकार की नई नई एक्टिविटीज़ जो न केवल आपके करियर को, मुख्य मकसद हमारा आपके करियर को एक प्रकार से बूस्ट करना है और बहुत अच्छे तरीके से हम आपकी सफलता के एक प्रकार से उस सीढ़ी में भागी बनेंगे दावे के साथ। बढ़ते हैं, हम प्रश्नोत्तर आदि लेते हैं। देखिए, माय फ्रेंड मोहित, हिज फादर, सिंगुलर है, ध्यान एक तरफ ये रखना है। अच्छा, माय फ्रेंड सिंगुलर है तो रिजेंबल तो होगा नहीं, एक ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, रिजेंबल्ड और इज रिजेंबलिंग, तो यहाँ पे ध्यान दें कि पास्ट तो होगा नहीं, उसमें एक मित्र अपने पिता से रिजेंबल, उस पिता जैसा लगता है। मेरा मित्र मोहित अपने पिता जैसा लगता है, ता है ती है, तो प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगेगा, एस या एस, सिंगुलर है इसलिए फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगेगा, इसलिए रिजेंबल्स सही उत्तर है। डोंट उसके बाद में ओल्ड मैन, अब ध्यान दीजिए, डू नॉट तो आ गया तो यहाँ पे टीज्ड होगा नहीं, टीजिंग भी नहीं होगा, बी टीज्ड भी नहीं होगा, सीधा इसलिए डोंट टीज द ओल्ड मैन। डू नॉट लग गया है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, सीधा ऑप्शन, पता चला, वेरी गुड। उसके बाद में यू टू अवॉइड बैड कंपनी, यहाँ पे आपको एक प्रकार से अच्छे तरीके से यू बहुवचन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है कि आपको बचना चाहिए, तो यू आर एडवाइज्ड टू लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। तो ऐसी स्थिति में एडवाइज तो आएगा ही, ये तो आएगा नहीं, यू आर टू एडवाइज भी नहीं होगा पीछे, तो विल बी एडवाइज्ड और आर एडवाइज्ड, तो यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी, उत्तर सही है, यू आर एडवाइज्ड टू। वी सो दैट वी मे लिव, अब यहां ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल का है, ऐसी स्थिति में सेल ईट है नहीं और एट तो आएगा नहीं, ठीक है, भूतकाल की बात है नहीं। अब यहाँ पे एक बात कही गई है, सेंटेंस को ध्यान रखना, ये सेंटेंस मैंने लिखाया था आपको कि हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, तो उसमें जीने के लिए खाते हैं, जीने के लिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाएं ताकि जिंदा रहें। और एक होता कि जिंदा इसलिए कि खाने के लिए कोई जिंदा नहीं रहता है। ये होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जीने के लिए, लेकिन खाने के लिए नहीं, जिए ताकि दूसरों की सेवा करें, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, ये बात। द कैशियर एंड द अकाउंटेंट ऑन लीव टुडे, ठीक है, द कैशियर एंड अकाउंटेंट ऑन लीव टुडे इज ऑन लीव टुडे, ठीक है। और इधर यू और योर फादर हैज, या तो आपके पिताजी ने या आपने, दोनों में से एक, इसलिए यहाँ पे हैज दोनों के लिए सही उत्तर है, हैज।
कि आइदर यू और योर फादर हैज मिस्टेकन। और नेक्स्ट में वर्क केयरफुली, लेस्ट का प्रयोग आया है, तो ऐसी स्थिति में मॉडल क्या आएगा? लेस्ट का प्रयोग बताया था आपको कि जब भी सेंटेंस में उसमें लेस्ट आया है और मॉडल से रिलेटेड सवाल है, मॉडल का ये देखिए विल, शैल, शुड, मस्ट, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा? आपको बोल रखा है कि जहां लेस्ट है वहां पर शुड आएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से आप जानते भी हैं। अच्छी बात है कि आपके उत्तर सही आ रहे हैं। इफ यू द स्टेशन इन टाइम यू वुड हैव कॉट द ट्रेन। ठीक है, यदि आप ऐसी स्थिति में कि इफ यू हैव रीच्ड, हैड बीन रीच्ड, हैज रीच्ड, हैड रीच्ड, यस और हैज। इफ यू यहाँ पे देखिए कि इफ यू द स्टेशन इन टाइम यू वुड हैव, तो यहाँ पे देखिए वुड हैव कॉट, ऐसी स्थिति में भूतकाल की बात हो रही है, इसलिए हैड रीच्ड आएगा। ठीक है, पहुंचते तो आप पकड़ लेते टेंस को, ट्रेन को। आई वर्क यस्टरडे, यस्टरडे आ गया तो क्या आएगा? सीधा बताइए, यस्टरडे आ गया है, बड़ा वाक्य नहीं है। ठीक है, माई वर्क यस्टरडे, यस्टरडे का प्रयोग हो गया है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपको ऑप्शन बताया था कि पास्ट सिंपल में यस्टरडे का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में पास्ट सिंपल है तो कौन सी फॉर्म आएगी? हैड और फिनिश्ड होगा नहीं, हैव तो आएगा नहीं। देखिए हैव और एम ये दोनों तो आएंगे नहीं, ये दो ऑप्शन हट गए, पीछे रह गए दो ऑप्शन रहे। इन दो में देखना है कि यस्टरडे, इसका मतलब सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म आएगी तो, क्योंकि ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया और ये हो गया पास्ट सिंपल, ऐसी स्थिति में उत्तर ये सही है। ठीक है, वी विश्ड, अब यहां देखिए जब कोई कामना इस प्रकार से एम्बिशन जो होती है, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, इस प्रकार की बात की जाती है, कामना की जाती है, तो उसमें आपको बताया था कि वहां पर वर का प्रयोग होगा इस रूप में। ठीक है, ऐसा प्रश्न कई बार, ये प्रश्न सभी जो भी आपको लिखाए हैं ये आरपीएससी में आए हुए सवाल हैं, आरपीएससी में पूछे गए सवाल हैं और बहुत ही इस टाइप के भी सवाल है जो वास्तव में थोड़े हमारे को लगते हैं कि यहाँ उत्तर कि ही विश्ड ही वाज ए किंग, आप यदि वहां वाज लिखेंगे तो आपका उत्तर गलत होगा, ये ध्यान रखना है। ही वॉक्स एज इफ ही, अब यहां देखिए वो ऐसे चलता है जैसे कि वो पिया हुआ हो, इस टाइप से। वर ड्रंक, तो ही वाज ड्रंक नहीं, ही वर ड्रंक इस टाइप से आएगा। वो इस टाइप से कंडीशनल सेंटेंस के तौर पर इफ का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे वर आया। ही वॉक्ड एज इफ ही, उसके अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ तो क्या है कि सेकेंड फॉर्म दे दिए और सेकेंड फॉर्म यहाँ दे दिए, तो नेक्स्ट में क्या आएगी? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड बीन ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे लग जाएगा हैड बीन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस रूप में। यू हैड बेटर, अच्छा ये होगा कि आप क्या करें? यू हैड बेटर रेस्ट नाउ, यू हैड बेटर रेस्ट नाउ इस रूप में। टू रेस्ट होगा नहीं, टू टेक्स बिल्कुल नहीं, गलत। रेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि यू के साथ में रेस्ट तो आएगा नहीं, एस लगेगा नहीं मतलब। आई वुड रादर एट होम, अब यहाँ पे मैं अधिक प्रीफर करूंगा कि कहां पर? वर्क एट होम, आई वुड रादर वर्क एट होम, तो यहाँ पर यानी मैं घर पर काम करना पसंद करूंगा, इस टाइप से। यू यहाँ पर देखिए आई वुड रादर वर्क होम, तो आई बहुवचन है तो वर्क्स नहीं आएगा, भूतकाल का है नहीं तो ये नहीं आएगा और टू वर्क होगा नहीं। लेट हिम, उसके बाद में देखिए लेट का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेट वाले सेंटेंस मैंने पढ़े थे तो उसमें देखिए जब भी है तो उसमें लेट का प्रयोग हुआ है, बी आता हुआ लिखा हुआ होता ना तो उसमें हम थर्ड फॉर्म ले सकते थे, लेकिन है नहीं, ऐसी स्थिति में फर्स्ट फॉर्म आएगी लेट हिम गो नाउ। ठीक है, आई वॉज लेट फॉर स्कूल, माई बाइक डाउन द वे टू स्कूल। अब यहाँ पे डाउन आया, इसका मतलब ब्रोकन तो आएगा ही, तो यहाँ पे एक तो आया है ब्रोक, एक आया है ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा है कि आई वॉज, भूतकाल का वाक्य। दूसरी बात यहाँ है लेटस फॉर स्कूल, आई वॉज लेट फॉर स्कूल, माई बाइक है वो ब्रोक डाउन हो गई थी। तो इसमें देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर भूतकाल की बात है इसलिए है जाएगा नहीं, और ब्रोक यहाँ पे होगा नहीं, ब्रेक तो सीधा
माई बाइक हैड ब्रोकन डाउन, माई बाइक हैड ब्रोकन डाउन, इस रूप में इसका उत्तर आएगा, इसलिए सही है। माई फादर, उसके बाद में दिल्ली शब्द आया, यहाँ पे दिल्ली आया है तो ध्यान दीजिए प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब उसमें देखना है कि माई फादर सिंगुलर है तो रीड्स हो सकता है या नहीं, आपको पूछ रहा हूं, आप उत्तर बताइए। हो सकता है कि हो भी जाए, तो फिर रीड दिया है, अब हो या नहीं भी हो, या आपको डिसाइड करना है अभी। इज रीडिंग कंटिन्यूअस की बात है, हैज रेड ये परफेक्ट की बात है। अब आपका उत्तर क्या है? हो सकता है कि रेड वाला हो या नहीं भी हो, जल्दी से बताइए क्या होगा, मैं आपकी जांच कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें ध्यान दें, देखिए माय, यहां दिल्ली आया तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया, यानी सिंगुलर यदि है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगेगा, तो यहाँ पे एस या ई एस इसमें लगा और उत्तर सही है ये, ठीक है, ये उत्तर सही है। यदि आपने थोड़ा सा आपको इधर उद्दलित करते ही आप थोड़ा इधर यदि ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं सर ने कहा तो उत्तर गड़बड़, हो सकता है यही हो और ये नहीं भी हो, तो अपने को अपना जो भी रूल है याद किया वो परफेक्ट रहना, उसके ऊपर बिल्कुल आप डिटरमाइन रहें। वी उसके बाद में फ्रेंडली मैच, टुमारो आ गया है, ऐसी स्थिति में टुमारो आ गया, ऐसी स्थिति में कौन सा टेंस आएगा? तो देखिए आर नहीं, अच्छा प्ले भी नहीं आएगा। अब सेल और सेल है ये आए हुए हैं, तो इन दोनों में हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। तो वी के साथ में क्या लगता है? सेल, और साथ में आएगी फर्स्ट फॉर्म, सीधा सा उत्तर है, इसलिए कि वी शैल प्ले अ फ्रेंडली मैच टुमारो, फ्यूचर सिंपल। माई फादर मी अ गिफ्ट फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इन सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इन, यानी उसमें कह रहे हैं कि देंगे, देने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैज़ गिवन नहीं और इज गिविंग भी नहीं होगा। पीछे दो ऑप्शन रहे, तो यहाँ पे देखिए माई फादर सिंगुलर, तो यहाँ पर विल गिव, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, विल हैव गिवन तो दिया जा चुका होगा, उस रूप में है नहीं, देंगे मतलब यदि आप प्राप्त करता है तो देंगे, ऐसी स्थिति में विल गिव। माई फादर विल गिव मी ए गिफ्ट फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इन सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, कि यदि मैं सीनियर सेकेंडरी में फर्स्ट डिवीजन बनाता हूँ तो पिताजी है वो गिफ्ट देंगे, इस रूप में। वैसे देते हैं पेरेंट्स, अच्छी आपको है वो इस टाइप से गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, आपके लिए काफ़ी कुछ करते हैं। यू आर फॉन्ड ऑफ, उसके बाद में जो भी होगा आईएनजी का रूप, कि आप किसके शौकीन हैं, तो स्विम नहीं, स्विमिंग हो सकता है, नहीं भी हो, स्वयं है स्वम, आप बताएं उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। बिल्कुल आप काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और सभी शेयर भी करते जाएं, अपने मित्रों को भी उसमें पूछ सकते हैं कि इसमें उत्तर क्या होगा, फेसबुक व्हाट्सएप आदि से जल्दी से पूछो, उनको भी पूछिए और आप खुद भी अपना उत्तर भी बताइए कि दोस्तों को जोड़ें कि इसमें क्या होगा, कि यू आर फॉन्ड ऑफ, इसके बाद में ऑप्शन में क्या आएगा। मैं आपको समय दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट काफ़ी होता है, 60 सेकंड बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से बताइए कि क्या हो सकता है, ठीक है। 10 सेकंड से ऊपर हो गया है टाइम, जल्दी बताएं कि यू आर फॉन्ड ऑफ, इसके बाद में अपने मित्रों को भी जोड़िए, बताइए कि उसमें इसमें उत्तर क्या होगा, अधिक से अधिक जोड़ो उनको, कि इसमें स्विम होगा, स्विमिंग होगा, स्वयं होगा या है स्वम, ठीक है, इस रूप में बताइए। यू आर फॉन्ड ऑफ, एक प्रकार से शौकीन होना। 30 सेकंड हो गए हैं, बिल्कुल जल्दी करें, थोड़ा सा समय रहा है, बिल्कुल आप जल्दी से करें उत्तर, आपका उत्तर, अपना भी उत्तर दीजिए और अपने मित्रों को उसमें शेयर करते हुए बताइए, उनको भी इसमें आमंत्रित करें कि इसमें उत्तर बताएं, तो वो भी है वो उनको जो भी याद है वो बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल 5 सेकंड पीछे रहे हैं, उत्तर क्या हो सकता है, तो यहाँ देखिए यू आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ये राइट आंसर है, ठीक है। यदि आपने कि सर ने पता नहीं क्या किया, हो सकता है गड़बड़, इस रूप में कुछ ऐसे उत्तर है जो रेड में लिखे लेकिन वो उत्तर है नहीं, यहाँ पे आपकी परीक्षा ले रहा था तो लेकिन रेड में था, लेकिन रेड में ही इसका उत्तर है। इसके बाद देखिए इज अ गुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट। अब यहाँ देखिए डांस इज, डांसिंग इज, डांस्ड नन। अब यहाँ पर इसमें भी आप बताएं, जल्दी से उत्तर बताएं इसमें क्या होगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे सीधा ध्यान दीजिए, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, डांस इज नहीं होगा, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट।
व्हेन सी, ध्यान देना, व्हेन सी ओपन्ड द डोर सी टेरिबल स्नेक। व्हेन यानी जब दरवाजा खोला तो उसने सांप को देखा। तो यहां ध्यान एक तो रखना है कि व्हेन आया हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रेजेंट टेंस तो है नहीं, ठीक है। एक दूसरी बात, सीन सीधा, ये थर्ड फॉर्म अकेली तो आएगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है तो सीधा आने का सवाल ही नहीं होता। तो दो ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो इस टाइप से तरीके से हम। तो उसके बाद में व्हेन सी ओपन द डोर सी टेरिबल, जब उसने दरवाजा खोला तो उसने सांप को देखा। अब उसके बाद में देखिए, और तो सी सा भूतकाल की बात है, सी सा स्नेक, ये उत्तर सही है, एड सीन नहीं होगा। व्हेन सी ओपन द डोर सी सा अ टेरिबल स्नेक। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, द स्टेशन बिफोर आई। ये सवाल आपको पूछा गया है। अब यहां जरूरी नहीं है कि ये रीच्ड सही हो, ठीक है, रीच सही हो, हैड रीच्ड, वाज, या जो भी है। अब आपको बताना है इसमें उत्तर क्या सही है। जरूरी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो कुछ भी कह सकता हूं, यहाँ ध्यान रखना है। अभी तो लास्ट में उत्तर सही बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कंफ्यूज करूंगा मैं, क्योंकि वहां पे अब एग्जाम हॉल में ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं ये या ये। इसीलिए आपकी अच्छी तरह से आपको ऐसा मजबूत बना रहे हैं जिससे आप डगमगाए नहीं। नेगेटिव मार्किंग होती है कई बार एग्जाम्स में, इसको लेकर के। ये इस बार अभी अपने आज का जो ये पूरा है जिसमें आपके प्रश्नोत्तर को लेकर के, स्पीकिंग का अपने आगे और भी पढ़ेंगे, इस क्लास जारी रहेगी हमेशा, लेकिन अभी आज इस टाइप के रखा है कि ताकि आपको वो साथ में कंपटीशन भी में भी आपको बिल्कुल तैयार करें हम। यहाँ ध्यान रखना है, आपको बताना है चारों में ऑप्शन कौन सा सही है। क्या रीच आ सकता है, तो यहाँ पे एक भूतकाल के रूप में है, ये आएगा नहीं, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। पहला आएगा नहीं, पीछे रह गए तीन, उसमें से कोई उत्तर है आप बताएं। जरूरी नहीं है कि रेड वाला हो, और हो भी सकता है, दोनों बातें, रेड वाला हो और नहीं भी हो, दोनों बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आपका उत्तर क्या है। देखिए यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, उत्तर सही है, ठीक है। यहाँ पे रीच्ड आया है, इसका मतलब उत्तर सही है। ये यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी। इसको आप बिफोर आफ्टर वाला पढ़ाया था ना, आपको ध्यान है ना, पुराना वीडियो देखिए, उसमें मैंने स्पेशली पढ़ाया था इसमें, और उसमें आपके ऑप्शन सही है। और वेजिटेरियन इज, अब यहाँ वन वर्ड के तौर पर देखिए इस टाइप से पूछा जनरली, अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर। अब यहाँ पे सिंगुलर है, ध्यान ये देना है कि क्या ईट आएगा, क्या ईट्स आएगा, या इज ईटिंग, या हैज ईटन। अब वेजिटेरियन शाकाहारी कौन कहलाता है, ठीक है, जो हम कहते हैं वेजिटेरियन शाकाहारी वह कहलाता है जो कभी भी मांस नहीं खाता, मांस नहीं खाता है, ता है, ती है, किस में आएगा, ता है, ती। तो यहां ध्यान दीजिए, और वेजिटेरियन एक सिंगुलर है, सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगेगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन सही है ये, ईट्स। वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर ईट्स मीट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ आया है लुक चिल्ड्रन ऑन द रोड। इसको लेकर के बहुत आपको बढ़िया तरीके से, जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी बढ़िया तरीके से मैं बताया था कि सेंटेंस में लुक आया है, ऐसी स्थिति में तुरंत सावधान हो जाइए और बहुत ही इजी हो जाएगा आपका काम। यहाँ पर चिल्ड्रन दिया है तो देखिए चिल्ड्रन सिंगुलर है या प्लूरल, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि चिल्ड्रन शब्द जो है सिंगुलर है, सिंगुलर या प्लूरल। तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है चिल्ड्रन। ऐसी स्थिति में बहुवचन लगेगा तो हैज बीन तो होगा नहीं, एक ऑप्शन हटाओ। यहां पर प्लेस लगा, इसका मतलब ये भी सिंगुलर के साथ लगता है तो सिंगुलर ये भी नहीं, ये भी हटा। अब दो बात आ गई यहां पे, ठीक है। इन दोनों में से कोई ऑप्शन है, आप बताइए इन दोनों में से कौन सा है। ये दो मैंने आपके हटा दिए, अब आपके ऊपर छोड़ा, इन दोनों में से उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर होगा। तो आपको ध्यान हो तो उसमें बताया था कि जब लुक आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ऐसी स्थिति में चिल्ड्रन बहुवचन, उसके साथ आर लगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑप्शन ए सही है। ही, उसके बाद इंग्लिश, व्हेन ही इज इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में होता तो अंग्रेजी बोलता है, ठीक है, होता है तो बोलता है, ठीक है। तो इसमें देखिए स्पीक्स, स्पोक, इज स्पीकिंग, विल स्पीक, होता है तो बोलता है, तो ही सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगा, उत्तर स्पीक्स सही है, बिल्कुल। आप में से कईयों ने सही बताया। मिस्टर जैन इज अवे ऑन द हॉलीडे, ही टू माउंट आबू, ठीक है, यानी वो
हॉलीडे पे चले गए हैं और अभी कहाँ जा चुके हैं? वो जा चुके हैं माउंट आबू। तो जा चुके हैं मिस्टर जैन, हैज़ गॉन, सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर में हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। वी आर लेट द फाइल बाय द टाइम एट द, बाय द टाइम आपको बता रखा है कि बाय द टाइम इस रूप में आया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा और यहाँ पे विल स्टार्ट होगा नहीं, फ्यूचर सिंपल है। ये बात हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की, ये पास्ट की हो गई, पास्ट सिंपल की, लेकिन यहाँ पर विल हैव स्टार्टेड फ्यूचर परफेक्ट, इसलिए उत्तर सही है। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर बाय द टाइम का प्रयोग इसमें हो गया है। वी आर गुड फ्रेंड्स, वी टू ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, हम अच्छे मित्र हैं और हम लंबे समय से एक दूसरे को जान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वी हैव नाउन, हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, इस रूप में। आई रोट ए लेटर यस्टरडे, यस्टरडे, अब यहां देखिए क्या लगाया है, टैग क्वेश्चन के रूप में। तो ध्यान दे, बिल्कुल अच्छे तरीके से टैग क्वेश्चन भी आपको बता रखा था। उसमें आपको क्या करना है कि जब टैग क्वेश्चन वाला आया तो उसमें आपको देखना है कि क्या हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है क्या। यदि हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब को लिखिए और इसमें नॉट नहीं आया है तो नॉट लगाइए। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, तब क्या करें, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करें, हम किसको देखेंगे, मेन वर्ब को देखेंगे। किसको देखेंगे, मेन वर्ब को। मेन वर्ब की यहाँ पे देखिए कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब टेंस कौन सा, पास्ट, पास्ट के अंदर पास्ट सिंपल में। तो उसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड, डिड ही लगती है। तो इसका मतलब डिड के अलावा उसको साइड में कर दो। तो यहाँ पे डोंट, इसको साइड में कर दो, इसको भी साइड में कर दो। पीछे रह गया यहाँ पे देखिए डिड नॉट और यहाँ है डिड आई। अब यहाँ पर यदि टैग क्वेश्चन में नॉट आया है तो हटाना है, नहीं आया है तो लगाना है। इसमें नहीं आया है तो लगाना है, इसमें हो गया डिड नॉट आई, डिडंट जिसको बोलते हैं, डिडंट आई। तो आई रोट ए लेटर यस्टरडे, डिडंट आई, डिड नॉट आई मतलब। द पुलिसमैन, बहुवचन है, ध्यान, अवे आफ्टर दे हैड अरेस्टेड द थिफ, दे हैड अरेस्टेड। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, आर गोइंग पीछे रह गया। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी। द पुलिसमैन है, द पुलिसमैन वेंट अवे आफ्टर दे हैड अरेस्टेड द थीफ। नो ही इज नॉट हियर, ही, अब इसमें देखिए वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है, जा चुका है। तो इज गोइंग नहीं, अच्छा सिंगुलर है, ही के साथ में हैव लगेगा नहीं, ठीक है, जा चुका है प्रेजेंट टेंस के अंदर तो हेड आएगा नहीं, पीछे रह गया। तो ही के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म। नो ही इज नॉट हियर, ही हैज, यहाँ आएगा हैज जस्ट गॉन आउट, ही हैज जस्ट गॉन आउट। आई मेट चेतन यस्टरडे, यस्टरडे, यहां पे देखिए यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई है, सेकेंड फॉर्म। बट आई हिम सो फार टुडे, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, तो इसका मतलब हुआ यहाँ आएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म क्या है, तो नॉट का प्रयोग तो आ ही रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैड नॉट सीन, आई हैड नॉट सीन हिम फॉर टुडे, ये वाला उत्तर सही है, ठीक है। दूसरे सभी ऑप्शन गलत है। वी गेट अप व्हेन द सन, हम उठते कब, जब सूर्य चमकता है, उदय होता है। तो सूर्य, सन सिंगुलर है तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है, चमक रहा है ये बात होगी नहीं, सनशाइन जब सूर्य उगता है, चमकता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेट ऑन द स्टेशन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर, ये सवाल ऐसा था, बहुत अच्छा सवाल है। इसको लेकर के आपको बताया कि इसको लेकर के हमने प्रश्न पढ़े थे बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट सिंपल में, और उसकी जो एक्सरसाइज कराई थी उसमें भी। तो इसी में अराइव्स उत्तर सही है, ठीक है, कि जब अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेट ऑन द स्टेशन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स आएगा, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है। इट, उसके बाद में सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग सुबह से बारिश हो रही है, सिंस का प्रयोग हो गया। तो ध्यान दीजिए सिंस का प्रयोग हो गया है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो रहेगा, तो किसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ऑप्शन ए की शेष रहता है और वही उत्तर सही है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, यहां पे देखिए सिंगुलर है या प्लूरल, बार्किंग डॉग्स। सेल्डम, उसके बाद में बहुवचन है तो बाइट्स नहीं आएगा, बहुवचन के साथ बिट होगा नहीं, हैव बिटन नहीं होगा तो बाइट।
बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स यानी जो भौंकते हैं वो शायद ही काटते हैं। वुडन थिंग्स, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखो वुडन यानी लकड़ी की, देखें थिंग्स यानी बहुवचन है, ये बहुवचन है। तो बहुवचन यानी प्रेजेंट सिंपल में बहुवचन के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये सही है, एस लगेगा नहीं, आर फ्लोटिंग होगा नहीं नन में, ठीक है, इसलिए फ्लोट सही है। आगे देखिए, फॉर्म्स की बात है, मैंने आपको कहा था कि फॉर्म्स और भी आपको लिखाऊंगा, तो फॉर्म्स आपके लिए आज और लेके आया हूं, जैसे बेयर प्रकट कर देना, बेयर्ड बेयर्ड। उसी प्रकार से बेस बेस्ट बेस्ट आधार बनाना, बात 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 स्नान करना, साफ करना, धोना। बेयर बोर बॉन्ड बर्दाश्त करने को लेकर के, और बेयर बोर बॉन्ड जन्म देने को लेकर के, उसको लेकर के आप अच्छे तरीके से देखिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और बी वॉज बीन, और साथ ही साथ बीट बेट बीटन, अच्छे तरीके से देख लीजिए। और भी फॉर्म्स हम लिखाते रहेंगे, काफ़ी फॉर्म्स आपको लिखाऊंगा मैं। फिर उसमें देखिए बिकम बिकेम बिकम, बिकम बिकेम बिकम, यहाँ CAME है, ठीक है, CAME थोड़ा दिख नहीं रहा है इसलिए बड़ा लिखा है मैंने। बेगिन बिगेन बिगन, बैंड बेंट बेंट झुकना, बाइंड बाउंड बाउंड बांधना, बाइट बिट बिटन दांत से काटना, ब्लीड ब्लेड ब्लेड खून बहना, ब्लो ब्ल्यू ब्लाउन जो भी बहने के लेकर उसके लिए प्रहार आदि के लिए भी होता है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन तोड़ना, ठीक है। ये इस रूप में फॉर्म्स हो गई। अब देखिए इसके अलावा आपको कुछ शब्द देता हूं जो आप बताएंगे। मेहनत, घोषणा पत्र, विजय, जुलूस, शर्माना, संपत्ति, रिश्वत, किस्मत, आदरणीय, और वक्त। काफ़ी वर्ड्स दिए हैं मैंने आपको, इनके आपको बताने अर्थ। देखा है मैंने कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जब कमेंट्स के माध्यम से क्लास समाप्त होने के बाद में भी, जब भी उनको टाइम मिलता वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद में भी उत्तर लिखते हैं, और मैं उसको नोट भी करता हूं। बिल्कुल आपकी हर बात को मैं नोट करता हूं। उसमें यदि किसी प्रकार का प्रश्न है तो उसका उत्तर भी आपको कमेंट्स के माध्यम से भी वापस रिप्लाई करता हूं। वहाँ पर जब आप क्लास के बाद में भी होता तो भी आपको रिप्लाई मिल रहा है। और काफ़ी जुड़े जो सिनसिन ये ओम प्रकाश सिनसिनवार, काफ़ी आपका जो रेस्पॉन्स है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और हालांकि सभी है, सैकड़ों की संख्या में सभी है। और स्पेशली अपने क्लास से आप इंग्लिश से स्पीकिंग की ये जो क्लास है ये चलती रहेगी। इसमें आगे हम स्पीकिंग को लेकर के बढ़िया और भी मैटर लाने जा रहे हैं और थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से बढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा इसलिए ताकि आपको एक बार रिवाइज कर लें कि आपने जो आप पढ़ा है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़ी, सही याद है कि नहीं, उसको लेकर के। और ऐसे आपके लिए बहुत सारे मैं प्रश्नोत्तर आदि लेके आऊँगा और स्पीकिंग में भी हम बात करेंगे। और अधिक से अधिक आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और साथ ही साथ अपने मित्रों को ये बताएं। अच्छा, नोट्स की जो बात है तो नोट्स अवेलेबल है, उसमें ऐप को ज़रूर आप उसमें डाउनलोड कीजिए। और ऐसे नोट्स है मैंने खुद ने बनाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। इंग्लिश के 12th क्लास वालों को मैं RBSC के जितने भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से रिलेटेड जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको, फ्रेंड्स है और भी ग्रुप्स में, उसमें बताइए कि अपेक्स क्लासेज एजुटेक जो ऐप है उस ऐप में इंग्लिश कंपलसरी के नोट्स, इतने अच्छे नोट्स है, आप उसको देखें, आपको लगेगा कि हाँ सर वास्तव में आपने इतनी मेहनत से बनाए हैं। बढ़िया, आपको कोई दूसरी
इस प्रकार की हेल्प बुक की ज़रूरत नहीं रहेगी। इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।